नमस्कार दोस्तों मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और कीर्तिमान हासिल करते हुए हमारे देश ने 5,500 किलोमीटर से लेकर 5,800 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, इस मिसाइल की जो खासियत है वो है इसकी स्पीड, जिसे 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है। दोस्तों, भारत लंबी दूरी की मिसाइलें जिस देश को ध्यान में रखकर बनाता है उसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन भारत जब भी ऐसी कोई उपलब्धि हासिल करता है तो एक देश को बहुत तकलीफ़ होती है, वो है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस उपलब्धि से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत की इस मिसाइल की जो रेंज है वो 5,800 किलोमीटर नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन भारत जानबूझकर इसे कम बता रहा है ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ को इससे खतरा महसूस ना हो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के किस तरह पसीने छूट रहे हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। भारत के मुताबिक इसकी जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है, लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। तो एक तगड़ा वेपन है जो एटमी सलाहियत का हामिल भी है। यानी इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, 29,401 किलोमीटर, बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है ये। यानी ये अगर इसको यूरोप की तरफ फेंकें तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा, इतना तेज है ये। एक सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है और बहुत तेज रफ्तार है। और इंडिया ऑन रिकॉर्ड है, अजीत दोवल भी, अमित शाह भी, नरेंद्र मोदी भी, खुद कुलभूषण यादव, एक हमारे पास एविडेंस है कि जी हम बलूचिस्तान को अलग कराना है, हमने ये करना है वो करना है। हम डोजियर बना के यहाँ पे प्रेस को दे रहे हैं, जबकि डोजियर तो दिया जाता है यूएन को। ठीक है, यूएन में हम गए हैं कि नहीं गए मुझे नहीं पता, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं कि नहीं गए मुझे नहीं पता। हमने क्या करना है यार, बैठ के हम सिर्फ ये करते रहे कि अब इंडिया का जब दिल करता है वो कोई दहशतगर्दी का वाकया कर देता है और हम मजम्मती बयान कर देते हैं। कितनी देर तक मजम्मत करनी है, थक जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, नहीं तो हमें कोई वाज़ेह तौर पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली, दोनों। अब तीसरा कोई ऑप्शन मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं अगर उनका मूड होगा तो वो करेंगे ना। लेकिन इस वक्त जो करके पाकिस्तान और चाइना को चैलेंज कर दिया, इसके बाद की तमाम रुइदात तो सबको पता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने मकबूजा कश्मीर और भारत के हवाले से आंखें बंद किए रखी, उम्मीद है जो बाइडन वो गलती नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त जो बाइडन इंतजामिया से सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि वो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तवाज़ुन रखे। इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान की दूरी की एक बड़ी वजह भारत है। माजी करीब में मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका की तरफ से बड़ी बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई गई। बिल क्लिंटन तो थोड़े जज्बाती भी हो गए थे, इंतखाबी मुहिम में कश्मीर इशू की बात करते रहे, लेकिन सदारत के मनसब पे आने के फ़ौरन बाद इस मामले पर सूरत हाल वही पुरानी। क्लिंटन सदारत से अलग हुए तो फिर मसला कश्मीर हल कराने की बात करने लगे। अब ओबामा भी यकीन दहानी कराते थे, अपने 2 अदवार पूरे कर लिए। ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करने का यकीन दिलाया। मोदी को आमादा करने की बात की। इमरान खान ने ट्रंप को सालिस बनने की पेशकश की, ट्रंप मान गए, मोदी ने इनकार कर दिया। अब बहरहाल ट्रंप की यकीन दहानी फरेब साबित हुई। उसके बाद मोदी और ट्रंप में दोस्ती गहरी होती गई। पाकिस्तान ने अमेरिका की खातिर उसका 9/11 के साथ बाद अपना साथ देकर तारीख में अपना सबसे ज़्यादा नुकसान भी करवाया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के लपेट में भी इसी बायस आया, लेकिन अमेरिका की नवाजिशात भारत पर होने लगी। ट्रंप इंतजामिया ने भारत के साथ दिफाई और जदीद तरीन असले की फ़रोग के मुआहदे किए। ट्रंप के दौर के आखिरी दिनों में अमेरिका का मुकम्मल झुकाव भारत की तरफ हो गया, जो खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बना। उधर सदारती इलेक्शन हो रहा था, उधर अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा और दिफा दोनों भारत आके मुआहदे कर रहे थे। जो बाइडन भी मसले कश्मीर के हल के मामले में बड़ी उम्मीद अफजा बातें करते रहे। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये नहीं है कि मसला कश्मीर के हल के लिए जो बाइडन इंतज़ामिया को तलवार उठा लें। हम ये तवक्को रख सकते हैं कि वो मसला कश्मीर के हल में असूली बात करें। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उन पर उनकी रूह के मुताबिक अमल करवाया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी तनाजुर में दुरुस्त मशवरा दिया
कि जो बाइडन पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात में तवाज़ुन रखे, मगर पाकिस्तान और भारत के बिगड़ते हुए ताल्लुकात की बुनियादी जिम्मेदारी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे आयद होती है, क्योंकि इमरान खान ने तो आते साथ ही मोदी को ऑफर भी करवा दी और इनके दोबारा मंतखब होने की उम्मीद जाहिर करके अमन की एक ठोस बुनियाद रखने की भी कोशिश की। लेकिन मोदी ने अपनी अंदरूनी सियासत की वजह से पाकिस्तान को मुसलसल टारगेट किए रखा, यहाँ तक कि दो बार बाकायदा दोनों एटमी कुव्वतों के माबैन जंग होते होते रह गई और अब भारत और मोदी मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पे सरगर्म है। तो मोदी के होते हुए तो इस खत्ते में अमन मुमकिन नज़र नहीं आता, बल्कि बहुत से अहले दानिश का ख्याल है कि आर्टिकल 360 और लद्दाख वाले मामले के बाद मोदी ने भारत को इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि भारत की चाइना और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अब मजीद कई दहाइयों तक चलेगी और मुमकिन है कि कोई छोटी सी चिंगारी एक बड़ी तबाही का सबब बन जाए। पाकिस्तान और भारत के माबैन दुश्मनी की बड़ी और वाहिद वजह मसला कश्मीर है, जो दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगों का बायस बन चुका है। मजीद जंगें भी हो सकती हैं। भारत और पाकिस्तान जिस तरह से असले से लेस है, जंग होने की सूरत में ये आखिरी जंग हो सकती है, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए भी फिर आखिरी जंग साबित होगी। हालिया महीनों में पाकिस्तान भारत जंग के खतरात पैदा हो गए थे, वक्ती तौर पर तो टल गए, लेकिन जंग के बादल बदसूर छाए हुए हैं और मसले कश्मीर के हल तक ये मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से हमेशा हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर भारत के रवैये सूरत हाल को गंभीर किए जा रहे हैं। वो मसला कश्मीर के हल की तरफ आने पर तैयार ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उसे यकीन है कि करारदादों के मुताबिक इस्तवाब हुआ तो वादी में मुसलमानों की वाज़ेह अक्सरियत होने के बायस कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कर लेंगे। 73 साल भारत ने इस्तवाब से राह फरार इख्तियार करने में गुजार दिए और बदस्तूर कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए तैयार नहीं। जो हथियार बड़े खौफनाक होते हैं, मिसाल के तौर पे जो अब भारत ने किया है वो मैं आपको बता देता हूं और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। अग्नि 5 को तैयार कर दिया भारत ने। भारत का सबसे तगड़ा मिसाइल है ये अग्नि 5 है। क्या ये जी भारत का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है फौज की, वो इसको डील करती है, उनके कंट्रोल में ये होता है। ये 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एक मिसाइल है, इसकी इतनी बड़ी कीमत है और इसका जो वजन है वो 50,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर ये लंबा एक मिसाइल है अग्नि 5, 2 मीटर ये चौड़ा है मिसाइल और ये एक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल है। 1500 किलोग्राम तक का ये बारूदी मवाद अपने साथ ले जा सकता है, तबाकुन मवाद, और रॉकेट के फार्मूला के ऊपर ये बना हुआ है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है, 29,401 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है। भारत के मुताबिक इसकी जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है, लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके कुछ 6-7 तजुर्बे किए और इसमें कुछ कामयाब हुए हैं और 5000 किलोमीटर तक का भारत ने पे लगभग तजर्बा किया हुआ है जो कामयाब हुआ भारत का, और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है, मिसाइल तगड़ा है। और आखिरी तजुर्बा जो इसको किया वो 10 दिसंबर 2018 को इसका आखिरी तजुर्बा किया गया इस हथियार का। तो एक तगड़ा वेपन है जो एटमी सलाहियत का हामिल भी है। अब ये जो इससे पहले अग्नि 3 था इनके पास, वो सिर्फ 3500 किलोमीटर तक जाता है, तो पूरे चाइना को टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये मिसाइल चाइना को टारगेट कर सकता है, एक बड़ा सवाल है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो है वो इसको रोक सकता है सिर्फ। यानी इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, 29,401 किलोमीटर, बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है। यानी ये अगर इसको यूरोप की तरफ फेंकें तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा, इतना तेज है। ये 1 सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम चाहिए होता है और S-400 जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। यानी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसको रोक सकता है, वो S-400 है। यानी रशिया के पास और चाइना के पास, दोनों के पास ये सलाहियत है कि वो भारत के अग्नि 5 मिसाइल को रोक सकते हैं। पाकिस्तान नहीं रोक सकता, लेकिन पाकिस्तान ये जरूर कर सकता है कि जब अग्नि आ रहा हो तो पाकिस्तान यहां से भी 4 मिसाइल भेज दे, क्योंकि 1 के ऊपर 3 की कैपेसिटी तो हमने रखी हुई है और हमारी जो रेंज है वो भारत के हर कोने तक हम अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है, तो पाकिस्तान भारत के हर कोने तक मिसाइल भेज सकता है। और अगर अग्नि आता है तो पाकिस्तान यहां से बहुत सारे मिसाइल भेजेगा, ये सारी दुनिया जानती है और भारत भी जानता है। तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी गलती इसलिए नहीं करेगा
कि उनको यह पता है कि चाइना ने तो पता नहीं जवाब देना या नहीं देना, पाकिस्तान ने जरूर जवाब दे देना है। और इनकी तरफ तो अगर मजाक में भी कोई मिसाइल किया तो वहां से मिसाइल आ जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आपने जो मिसाइल चलाया है उसके अंदर एटम बम आ रहा है या सादा बारूद आ रहा है। तो हम यही सोचेंगे कि ये एटम बम ही आ रहा है, तो हमें जवाब भी फिर उसी ताकत के साथ देना पड़ेगा, उसी शिद्दत के साथ देना पड़ेगा। अब ये जो हथियार है इसको S-400 रोक सकता है, और चाइना के पास भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसको रोक सकते हैं। लिहाजा चाइना इतना कमजोर नहीं है कि इसका मुकाबला ना कर सके, और रूस भी इतना कमजोर नहीं है कि इसका मुकाबला ना कर सके, जबकि पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में इस किस्म की एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है जो अग्नि 5 तक को भी रोक सकता हो। अब ये सूरत भारत ने क्यों पैदा की? इसलिए भारत ने ऐसा किया कि भारत को यह लगता है कि चाइना के साथ अगर जंग होती है तो मार बहुत पड़ेगी। जंग को रोकने के लिए उन हथियारों को मैदान में लाया जाए जिससे हम चाइना को डराएं कि अगर जंग होगी तो हम भी तबाह हो जाएंगे, तुम्हें भी तबाह कर देंगे।